नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात से निकलकर राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। अब इसकी गति कमजोर पड़ रही है। ये तूफान भले ही गुजर गया हो, लेकिन ये अपने पीछे भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ गया है। सोमवार को आई तूफान की वजह से 4 छोटे जहाज अरब सागर में फंस गए हैं। खबर लगते ही नौसेना तुरंत बचाव और राहत के काम में जुट गई है। मुंबई के सागर तट के पास एक छोटे जहाज P305 में फंसे 177 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन लोगों को ढूंढने की चुनौती अभी भी बाकी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नौसेना के लिए चैलेंज और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। ताउते तूफान के बीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय सेना। बीच समंदर में फंसे 4 जहाजों का जिंदगी की ऐसी तलाश भारतीय नौसेना ने कभी नहीं की है। भारतीय नौसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और लोगों को बचाने के लिए अपने सबसे मुश्किल मिशन में जुटी है। सबसे पहले उन 4 जहाजों के बारे में जानिए जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वजह से फंस गए। बार्ज P305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 177 को बचा लिया गया। बार्ज P305 के डूब जाने के बाद 74 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरा जहाज बार्ज SS3 और चौथा जहाज सागर भूषण जिस पर 101 लोग फंसे हैं, जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इस तरह अरब सागर में छोटा जहाज P305 डूब गया है और बाकी 3 व्यापारिक जहाज समंदर में सुरक्षित हैं। लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में फंसे तो इनकी तरफ से नौसेना को मदद मांगी गई, जिसके बाद नेवी ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के बीच का ये खोज और बचाव अभियान हाल के दशकों का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 decades. As we speak, 4 of our Indian Navy ships are on site. There is INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar and INS Betwa. For the last 20 hours, these units have been battling to search and rescue as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions. सोमवार को चक्रवात की वजह से P305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते जहाज का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई और भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोची को मदद के लिए भेजा। INS कोची के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। ये 4 बजे हुआ, ये जो भी है ये सब 4 बजे के बाद तो हल्का फुल्का बारिश था, फिसलने का डर रहता है। ऐसा ये घर तो नहीं है ना जो कि आराम से चल सकते हैं। और बड़ा कल का दिन ही जो है बहुत ख़राब गया। जब हम देखे कि रेस्क्यू बोट कल आ गया था 5 बजे, तो उसके बाद हमको पता चल गया कि हमको रेस्क्यू कर लेंगे। फिर आज सुबह नेवी का 2-3 चॉपर घूम रहा था तो हमको वो ले आए। नेवी का पूरा अमला सोमवार देर रात से ही लोगों की जिंदगी बचाने में लग गया। सुबह होते ही P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारने से ऑपरेशन की ताकत में इजाफा हो गया। चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पहले ही 11 गोताखोर दल तैनात कर रखे हैं। 12 बाढ़ राहत दल और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित राज्यों में जरूरत पड़ने पर इन्हें भेजा जाएगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो देशवासियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जिसने बिना समय गवाए अपनी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचा लिया
और इन लोगों के परिवारों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। मुंबई से अभिषेक भल्ला के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। और आपने खुद सुना कि डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने खुद कबूल किया कि यह ऑपरेशन नौसेना के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। पिछले 40 सालों में नौसेना कभी इतने मुश्किल ऑपरेशन में नहीं लगी। ऐसे में इस असंभव काम को संभव करने में हमारे जवान लगे हैं। वो किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ये खुद सुनिए कोमोडोर आलोक आनंद से। नेवल ऑप्स रूम से कोमोडोर आलोक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमोडोर आनंद, इस समय ताजा स्थिति क्या है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस मुंबई की समुद्री सीमा पर चल रहे हैं, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई? सर गौरव जी, जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से उस बार्ज पर 261 लोग थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे उस समय तक वो तितर बितर हो चुके थे पानी में। तो और रोशनी कम होती जा रही थी, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और वहां पे लहरों की ऊंचाई कम से कम 18 से 20 फीट, मतलब जहाज की ऊंचाई के बराबर लहरें थी। तो उसमें लोगों को साइट करना और उनके पास जाके उनको फिर उठाना, ये बहुत ही मुश्किल काम था और रोशनी भी अब अंधेरा हो रखा था। उसके बावजूद कल शाम से लगे हमने अभी तक उस 261 में से 183 लोगों को हमने बचा लिया है। ऐसी स्थिति में ना आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं और ना आप अपना लाइफ राफ्ट भेज सकते हैं, तब कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ना तो हम अपनी बोट लोअर कर सकते हैं, ना हम हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बावजूद 183 लोगों को बचा लेना 24 घंटे के अंदर अंदर, ये मैं इसका पूरा क्रेडिट जो वहां पे शिप है और जो नेवल पर्सनल उन जहाजों पे हैं जो अपने जान की बाजी लगा के ये काम कर रहे हैं, मैं उनको पूरा उनकी सराहना करना चाहूंगा और पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो हमें बेसिक ट्रेनिंग सीमैनशिप की दी जाती है, किस तरह से इनोवेट करके और इंजीनियरिटी अपनी दिखा के उन्होंने ये प्रेशियस लाइव्स बचाई हैं। लेकिन 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, 24 घंटों से ज्यादा। उनको बचाना अब कितना चुनौतीपूर्ण होगा आने वाले समय में? गौरव जी, हम हार कभी नहीं मानते, हम लगे रहेंगे और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम एक एक आदमी के बारे में श्योर नहीं हो जाते हैं कि हमने जितने भी वहां पे लोग अभी जीवित हैं, चाहे जिस भी जगह पे हो, क्योंकि जो लहरें बहुत ऊंची थी, हवा बहुत तेज थी, तो लोग ड्रिफ्ट कर गए। वो एक जगह एक ग्रुप में नहीं है, वो एक बड़े एरिया में फैले हुए हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिशों का हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। गुजरात